Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of previous year question MCQ based inorganic chemistry for BSc first year. BSc फर्स्ट ईयर का हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. सारे क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट में हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. अभी हम 13th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं. तो साथ में बने रहें, समझते रहें. आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके बनाया जा रहा है. आप लोग ध्यान से देखें, समझें, आओ सीखें. तो पहला मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसे रब करता जाऊँगा तो फिर हमें स्पेस मिलता जाएगा बाकी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेजर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन आयोडीन. आयोडीन में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डिस्पर्जन या आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस. इन चारों में से कौन सा वाला आयोडीन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो आयोडीन में आपके पास जो I2 मॉलिक्यूल है, तो I2 मॉलिक्यूल के बीच में आपके पास यहाँ पर जो है ये आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आयोडीन में. तो ये वाला करेक्ट आंसर इज कोवेलेंट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें. ये क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं. बाकी अभी देखते हैं. 23rd नंबर का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द एल्यूमिनियम कैटायन. एल्यूमिनियम को हम जानते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है 283, लेकिन वो आपसे जानना चाह रहा है एल्यूमिनियम +3 का. तो आपका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा. तो इसके पास जो Al+3 आएंगे उसके पास एटॉमिक नंबर तो 13 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 होता है एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं. माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो इसके पास तो है 18 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का कितना होता है आपके पास? फ्लोरीन का आपके पास होता है 9 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन. और अगर हम इसको देखें सल्फर का, तो सल्फर के पास होते हैं 16, एटॉमिक नंबर 16 होता है. 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सल्फर के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए. ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 8, और 8 होने के बाद आपके पास 8 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए. माइनस है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एल्यूमिनियम +3. एल्यूमिनियम की तरह ही जिसका कॉन्फ़िगरेशन किसका सेम होगा? वैसे तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, लेकिन अगर मैं इसे SPDF में करके देखूं तो ये बनता 1s2 2s2 और ये बनता आपके पास 2p6 2s2 2p6 बनता. अगर मैं फ्लोरीन का करूं तो फ्लोरीन का क्या होना था? 1s2 2s2 2p5 होता है, 9 होता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2p6 बन जाएगा. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है. जबकि अगर हम इसका भी देखें तो इसके पास कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 होता है, इसके पास 2p4 होता है, और 4 ने आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो 4 का ये भी क्या बन जाएगा आपके पास? 6. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस हिसाब से या तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहा होगा मे बी. तो फ्लोरीन भी आंसर सही है, और आपके पास ऑक्सीजन O2 निगेटिव वाला ऑप्शन भी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है. दोनों ही सही ऑप्शन है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप 16 किस किस को कहते हैं? पहले आप पॉज करके स्क्रीनशॉट करके इसको कर लेंगे कंप्लीट, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ. नेक्स्ट 16 ग्रुप का है ये. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप इन द ऑर्डर. इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको अरेंज करना है. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जब आप अरेंज करोगे H2O H2TE H2S और H2SE वाले में, तो इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है. जबकि H2 तो सभी में कॉमन है, तो उससे तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, लेकिन ऑक्सीजन, टेलरियम, सल्फर और सेलेनियम से ही मैं बात कर सकता था. लेकिन अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं तो उससे TPO ऐसे होता है, तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है. साइज बढ़ने से मोलर मास बढ़ता है. मोलर मास बढ़ने से वो हैवी हो जाएगा, तो उसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा टेलोरियम वाले का होगा, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा
आपको अरेंज करना था, उसने 4 ऑप्शन दिए थे, मैं आपको उसने 4 ऑप्शन लिख रखे थे, ऑर्डर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने बस आपको यही दिखाया। फिर आपके पास ये सबसे ज़्यादा इस वाले का होता बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता, इसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती। फिर आपका आता H2SE, फिर आपका आता H2S, और सबसे ज़्यादा आपका जो आएगा वो H2 का आएगा, H2O का। वो है उसका रीज़न जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को पूछे हुए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी से एक क्वेश्चन एसिडिटी के लिए आता है। ये जो ऑर्डर है वो किसका पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट का। अगर आपके पास एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एसिडिक वो होते हैं जो जितनी जल्दी H+ आयन दे दें। तो H+ आयन देने के लिए आपके पास जिसका साइज जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछता है सेम क्वेश्चन में, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H2TE हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ काम नहीं करता है यहाँ, H2SE, फिर H2S, और सबसे कम H2O का आता है। अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछा होता है यही क्वेश्चन में, तो आपका ऑर्डर आपका इस तरीके से हो जाता है। तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे से मैं इसलिए ही समझा रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जगह मिलती रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज इनऑर्गेनिक बॉन्जीन। उसने 4 ऑप्शन दिए थे, आपको मैं सीधे याद दिला दूँ। बोराजीन एक कंपाउंड होता है जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B3N3H6, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं कहते। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, BNB, इस तरीके का, B3N3 और H6, H पे सबके पास एक एक H आ जाएंगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का ही होता है, तो इसलिए इसे बोराजीन बोला जाता है या इनऑर्गेनिक बेंजीन। 4 ऑप्शन थे, तो आपको सीधे याद रखना है बोराजीन को कहते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर पूछा होता तो बेंजीन के जैसा ऐसा बनता है, और इसका फॉर्मूला B3N3H6 हो जाता है। नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये आपके पास 5th-6th ग्रुप से रिलेटेड हैं, और ये आपके 1st-2nd ग्रुप में आते हैं, और ये 17th ग्रुप के हैं वैसे तो आयंस ग्रुप में, पर पीरियड में बहुत नीचे आते हैं। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे छोटा, कैल्शियम +2 का उससे छोटा, और Mg+2 का सबसे छोटा साइज होगा। तो ये ऑर्डर है। इस साइज के लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा डेटा समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा था फर्स्ट पार्ट में भी कि एक बार आप मेरी बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बताई हैं। बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च करोगे बाय आशीष चार्ल्स तो वो आ जाएगा वहाँ पे। 19 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन सॉलिड NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एंड Cl नेगेटिव आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ और Cl नेगेटिव आयन का, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में कभी, लेकिन Na+ और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, क्योंकि एक Na+ Cl नेगेटिव के 6 Cl नेगेटिव से घिरा होता है, और एक Cl नेगेटिव Na+ के 6 Na+ से घिरा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 इसका आंसर हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शेप ऑफ ClF3, ClF3 का शेप पूछा है। देखो मैं आपको यहाँ पर पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वैसे तो हम और भी खोल के बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपली फॉर्मूले से करेंगे। 17th होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ज्योमेट्री देखने के लिए, V+M - C+A/2, ये फॉर्मूला है। V का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन, हेलोजन कितनी है 3, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, चार्ज नहीं है, /2, 10/2 कितना आया 5, 1 2 3 4 5, S P1 P2 P3D, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल यहाँ ऑप्शन में है, ट्राइगोनल पिरामिडल दिया है, बायपिरामिडल नहीं दिया ऑप्शन में, ट्राइगोनल पिरामिडल दे रखा है, तो वो तो है नहीं ऑप्शन में। दूसरी चीज़ जिसको मैं आपको बताऊं तो इसने यहाँ पे शेप की बात करी है। ये जो आता है फॉर्मूले से वो आता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, जो आता है वो आती है ज्योमेट्री। तो फिलहाल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तब आपको क्लियरली समझा पाऊँगा। Cl, अब देखो ये नंबर ऑड है, तो 3 जगह तो मुझे फ्लोरीन रखनी है, और अंडरस्टूड है कि 2 जगह लोन पेयर रखने हैं। तो जब ये ऑड नंबर होता है तो लोन पेयर को प्लेन में रखते हैं। प्लेन मतलब ये प्लेन में, एक्सिस में नहीं रखेंगे। तो 3 जगह फ्लोरीन रख देंगे।
तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री जो होनी थी हाइब्रिडाइजेशन से ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर मोटू जगह घेरते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, ज्योमेट्री को छुपा देंगे, तो इसकी ज्योमेट्री जो दिखती है वो टी शेप्ड दिखती है, CLFF और आपका F। तो CLF3 का जो शेप आता है वो आपका ज्योमेट्री पूछता तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, शेप पूछा है तो शेप बोला है तो शेप टी शेप्ड ज्योमेट्री आती है, तो शेप इज टी शेप्ड ज्योमेट्री इसकी होगी, ऑप्शन इज टी शेप्ड। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखो, इट पजेजेस अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 5 होते हैं, 3 उसकी वैलेंसी होती है, तो 3 तो उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके सर पे लगे हैं, एक लोन पेयर रख रहा है, एक लोन पेयर उसके पास होता है, सही बात है। बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है तो 109 डिग्री आना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्री बिगड़ती है तो 107 डिग्री आता है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन सही है, मतलब ये बातें सही है, आपको स्टेटमेंट तो आपको गलत वाला बताना है। पिरामिडल इन शेप, इसका शेप पिरामिडल होता है, तो ये बात भी सही है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आनी चाहिए थी, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है तो हम इसे छुपा देंगे, तो इसका शेप पिरामिडल होता है, शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता, तो पिरामिडल इन शेप इज द करेक्ट आंसर। वैसे ज्योमेट्री पूछता तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी होती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है जब शेप के बारे में बात कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन, ये पिरामिडल इन शेप, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही बात है, तो गलत बात कौन सी है? टेट्राहेड्रल। वैसे ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो टेट्राहेड्रल ही आती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो वाला आंसर ही गलत आंसर है, और क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से वो सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन? VSEPR थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को समझाया जाता है, तो VSEPR इट इज़ अ मोटू पतलू कॉन्सेप्ट, मोटू नीड्स मोर स्पेस एंड पतलू नीड्स लेस स्पेस, तो मोटू मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सब उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन माना जाता है। तो ऑर्डर पूछा था उसने, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का ऑर्डर ये हो जाएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? ये तो इस मैंने और 4 ऑप्शन दिए थे इसने MCQ के लिए, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बताया नहीं। हमें सबसे पता है, सबको अच्छे से पता होगा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से बहुत फेमस है, तो हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था। फिर 13 नंबर के क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम नॉट अचीव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा ऑक्टेट रूल को अचीव नहीं कर रहा है? तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा, ये 15 ग्रुप के हैं, सबके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 5 5 5 5, इन सबके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो हाँ 5 इलेक्ट्रॉन देखो किस किस के होंगे, 5 और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8, फॉस्फोरस के 5 होते हैं, 15 होता है, 2 8 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, इस फैमिली से है, तो 5 और 3 8, इसका अगर देखें पहले सब वो भी यहीं आ रहा है, तो इनके भी 5 और 3 8 हो रहे हैं, लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट की बात करें तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, 2 और 3, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वैलेंस के 3 और हाइड्रोजन के 3 और 3 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हैं। तो उसने पूछा था किसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास भी ऑक्टेट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी, सिर्फ इसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BH3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमारी तरफ से फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा ये।